तुलसिया हाई स्कूल ग्राउंड में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। पेंशन सहित राशन कार्ड की समस्या पर आमजनों में दिखा गुस्सा। अधिकारियों ने जल्द पेंडिंग मामलों को निष्पादन करने का दिया निर्देश। किशनगंज जिले के दिघलमई प्रखंड अंतर्गत तुलसिया हाई स्कूल मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी, विधायक सऊद आलम एवं एसडीपीओ गौतम कुमार मौजूद थे। जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी, एसडीपीओ गौतम कुमार, प्रखंड प्रमुख यास्मीन परवीन, बीडीओ, सीओ, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात बिहार गीत का वादन हुआ। इस मौके पर एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी आमजनों को सुलभ कराने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक विस्तृत करने के संबंध में जनमानस के सुझावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जनसंवाद बैठक आयोजित किए जा रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जिला प्रशासन के द्वारा सरकार की सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। साथ ही साथ योजनाओं के संबंध में उनकी राय भी ली जा रही है। इस दौरान बीडीओ किशोर कुणाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंवाद बैठक का मतलब है सरकार द्वारा आयोजित विकास योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना एवं जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के योजनाओं के क्रियान्वयन में जितनी भागीदारी विभाग की है, उतनी ही भागीदारी आम जनों की भी है। यदि योजना में आपकी भागीदारी नहीं होगी तो उन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार सकते हैं। जितनी भी योजना का क्रियान्वयन होता है, राज्य सरकार की योजना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना, राजस्व विभाग, आवास और अन्य विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रमुखता से लाभ लेने का आग्रह किया। वहीं सीओ मोहम्मद अबू नसर ने राजस्व विभाग के कार्यों को बतलाया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राहुल कुमार ने खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, बीपीआरओ सुमन सोरेन ने पंचायती राज विभाग, पीओ श्यामदेव कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, डीपीओ राजेश कुमार सिंह ने शिक्षा सहित प्रखंड स्तर पर संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए इन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। साथ ही विभिन्न पंचायतों से लोगों ने राशन कार्ड, पेंशन सहित विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अपना अपना फीडबैक देते हुए लिखित आवेदन दिया है। मौके पर एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी, एसडीपीओ गौतम कुमार, डीपीओ राजेश कुमार सिंह, बीडीओ किशोर कुणाल, प्रखंड प्रमुख यास्मीन परवीन, सीओ मोहम्मद अबू नसर, पीओ श्यामदेव कुमार, बीपीआरओ सुमन सोरेन, एमओ राहुल कुमार, जेई परमित रंजन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, प्रखंड नाजिर देवाशीष चक्रवर्ती, मुखिया जैद अजीज, अखिलेशुर रहमान, एहतसाम आलम, जियाउर रहमान, मोहम्मद शाहजहां, रेहान आलम, श्यामल कुमार दास, सद्दाम हुसैन, सादाब अंजुम, कृषि सलाहकार वीरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, रविकांत ओझा आदि लोग मौजूद थे। होता है इसकी जानकारी सब लोगों को है, जिनको नहीं है वो करते हैं। वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ से आप आवेदन करते हैं वहाँ से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आपदा है, आगलगी है, मृतक का अनुदान है या किसी तरह की कोई घटना घटती है उसका अनुदान है, जो समय से हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी कोई शिकायत अगर होती है तो सीधे हमसे संपर्क करें। कोई कमी रह जाएगी तो हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज के तारीख में जन्म मृत्यु का पंजीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। आप लोगों को पता होना चाहिए 1 अक्टूबर के बाद सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की बात हो या आधार कार्ड नए स्तर से बनाने की बात हो या उसको अपडेट करने की बात हो या ड्राइवरी लाइसेंस बनाने की बात हो या राशन कार्ड की बात हो या अपने बच्चों को स्कूल में नामांकन की बात हो या जमीन संबंधी किसी तरह का कार्यक्रम हो, सभी जगह आपको जन्म और मृत्यु का सर्टिफिकेट की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जन्म और मृत्यु की घटना 21 दिन तक के अंदर
आप जो है उसे बिना परेशानी का आसानी से एक नॉर्मल साधारण फॉर्म भर करके हमारे कार्यालय को उपलब्ध करा दें और आपका जो है जन्म से संबंधित और मृत्यु से संबंधित जो पंजीयन है वह हो जाता है और हम 2 से 4 दिन के अंदर में आपको सर्टिफिकेट भी मुहैया करा देते हैं और करा देंगे। अब जैसा कि हमारे पंचायतों में होता है ग्राम सभा, तो जितने भी योजनाएं ली जाती है हमारे विभाग अंतर्गत मूलतः वो ग्राम सभा से ली जाती है। तो ग्राम सभा का जो शेड्यूल है निकल जाता है, फिर ग्राम सभा में हम लोग सभी बैठते हैं, फिर उसमें हम लोग योजनाएं देते हैं, लिख के देते हैं। सभी जनता भी दे सकती है, वार्ड सदस्यगण भी दे सकते हैं, मुखिया जी को दिया जाता है, पंचायत सचिव साथ में रहते हैं। और फिर जो भी योजनाएं ली जाती है उस ग्राम सभा में जो भी योजनाएं आप लोग देंगे, जो भी समस्या हैं, तो वो सब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग के यहाँ 2 मद से पैसे आते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। एक है 15वीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है और सष्टम जो राज्य से आती है। अब इसमें योजनाएं क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। पहले एक स्वच्छता से संबंधित है, जिसमें हम लोग ले सकते हैं सार्वजनिक शौचालय निर्माण, गली नाली निर्माण, स्वच्छता का निर्माण, डस्टबिन वितरण कार्य। फिर हम लोग लेते हैं जल संचयन और जल संसाधन का जो उसको हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका हो गया नल जल मरम्मती कार्य, छठ घाट का निर्माण, छोटा पाइप का पुल या कलवर्ट बनाना, कुओं का जीर्णोद्धार, वर्षा जल संचयन। साथ ही उसके अलावा हम लोग और भी देखते हैं, जैसे सामुदायिक भवन का निर्माण, वो भी हम लोग जो है बाकी विभागों से समन्वय कर बनाते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण है आपका सरकारी भवन, जो भी हैं टूटे फूटे हुए हैं उनका भी निर्माण हम लोग करवाते हैं। फिर सरकारी भवन और स्कूलों के 4 दीवारी का निर्माण करवाते हैं। पीसीसी सड़क तो वो तो मूल है ही। उसके बाद चबूतरा का निर्माण, शौचागृह, यात्री शेड, और साथ ही अभी हम लोग खुला जिम जो है प्लेग्राउंड वगैरह में, मैदानों में, वो भी हम लोग चालू करने वाले हैं। और पोल है और बांस बल्ला के सहारे जहां भी विद्युत आपूर्ति की जाती है उसको बदलना है और उसके जगह पोल और केबल लगाना है। जहां पर भी लो वोल्टेज की समस्या है वहां पर एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाना है। दिग्घल बैंक प्रखंड अंतर्गत कुछ पंचायतों का इस कार्य हेतु सर्वे भी कराया गया है और जो भी पंचायत बाकी रह गया है अगले माह तक सर्वे करा लिया जाएगा। और इस योजना के तहत जहां भी कृषि कार्य हेतु ट्रांसफार्मर और पोल तार नहीं लगा है वह भी लगाना है, उसका भी सर्वे किया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने बातों का विराम देता हूं। धन्यवाद। पंचायत भी बताइएगा। जो रहीम और गांव मेरा तुलसिया बकरा बस्ती है। पंचायत देवात है, वार्ड नंबर 6। हम लोगों को ये बोलना है कि हमको सरकार के द्वारा हम लोग को सुविधा नहीं मिलती है। हम लोग जैसे विकलांग हैं, हम विकलांगों को सहायता मिलना चाहिए, जैसे कि मकान मिलना चाहिए और सरकार से हमको सहायता लोन मिलना चाहिए। और हमको गाड़ी भी देखिए, अभी मेरा गाड़ी की स्थिति देखिए, गाड़ी भी नहीं आई। और जो क्या कहता है वो पेंशन जो है वो 400 टका महीना मिलता है हमको। उस 400 रुपया महीने से हमको क्या होगा? कम से कम विकलांग के लिए, या मेरे पास एक अंधा है, उनको भी ये मेरा दोष है। अब हम लोग को विधवा को जो मिलता है वो अलग बात है, वो चल पी के खाता है। हम लोग जो खाएंगे तो किसके सहारा खाएंगे? सरकार के द्वारा ना सहारा खाएंगे। हेलो हाँ, तो हम सरकार के द्वारा ना खाएंगे तो सरकार को हमको तो सहायता मिलता नहीं है। 400 रुपया महीना मिलता है, किसी महीने में मिलता है, किसी महीने में नहीं मिलता है। अच्छा, उस पर रहने का मकान भी नहीं है, चलने का हम लोग का गाड़ी भी नहीं है। और कि जल जीवन हरियाली का जो महत्ता है वो लगभग आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जल जीवन हरियाली का जो उसका जो क्या इम्पोर्टेंस है और उसके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व बहुत खतरे में है। मैं उस पर संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जब वर्ष 2000 में हम राज्यों में बट गया, एक हमारा झारखंड बना
और दूसरा हमारा बिहार बना, तो बिहार का जो वन आवरण या वन संपदा उसको हम लोग बोल सकते हैं, जो बहुत ही कम गया, वो आज के डेट में लगभग 7.67 है। तो वर्ष 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 9 अगस्त 2019 को ये काफ़ी चिंता का विषय हुआ कि हमारे राज्य में वन संपदा की स्थिति जो है बहुत काफ़ी दयनीय है, और किसी भी जीवन को अगर हम लोग आगे अच्छा से हम अपने जीवन यापन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वन संपदा हमारा अच्छा रहेगा तो समय के अनुसार हमारी वर्षा होगी, हमारा जलवायु अच्छा रहेगा।